जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप लोगों का क्लास जो था 3-4 दिनों से बच्चों स्थगित था, क्योंकि बीच में आ गया बच्चों जितिया का पर्व और साथ ही साथ आ गए बच्चों विश्वकर्मा पूजा। बस इसी कारण से साथियों 2-3 दिन क्लास जो था आप लोगों का स्थगित कर दिया गया था, यानी कि बंद कर दिया गया था। और बच्चों अब पुनः उसी टाइम पे डेली बच्चों शाम का आप लोगों का जीके जीएस का क्लास लेकर के आपके प्यारे मिथिलेश सर आएंगे। ठीक है। तो साथियों लूसेंट किताब का निचोड़ लेकर के आते हैं साथियों, हर एक एग्ज़ाम का PYQ लेकर के आते हैं, क्योंकि साथियों PYQ जो है एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं और उससे बच्चों का पता चलता है बच्चों को कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है और उस लेवल की पढ़ाई करते हैं, इसलिए बच्चों लेकर के आते हैं। और ये नहीं कि मैं जो लेकर के आता हूँ तो हर एक प्रश्न PYQ रहे, नहीं साथियों, कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हों। हर एक प्रश्नों के हर एक पहलू पे चर्चा करते हैं, हर एक लम्हे पे बात करते हैं बच्चों। आप लोगों का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर रेगुलर क्लास करते हैं तो। ठीक है साथियों, तो क्लास को डेली कीजिएगा। सेशन अच्छा लगेगा बच्चों वो बच्चे लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो बच्चे डिसलाइक करेंगे। ठीक है। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे साथियों। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आए बच्चों तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। PDF चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे। तो चलते हैं बच्चों इस सेशन का पहले प्रश्न की ओर, आज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों क्या कहता है। ये बच्चों है, बोहांग बिहू को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। बोहांग बिहू को साथियों कौन से नाम से जाना जाता है बताइएगा। कोगाली बिहू, माघ बिहू, रंगाली बिहू, कटी बिहू, क्या है आप लोग बताइएगा बच्चों। अगर हमें बताना होता तो केवल आंसर लगाते साथियों कि रंगाली बिहू जो है उसी का नाम है बोहांग बिहू। ठीक है। और चले जाते अगले प्रश्न की ओर। लेकिन साथियों मैं आपको हर एक प्रश्न को बताऊंगा, कहाँ पे आप लोगों को दिक्कत होगी वो सब बताऊंगा। देखिएगा बच्चों, बोहांग बिहू जो है पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ मनाया जाता है, किस राज्यों में मनाया जाता है। तो साथियों ये असम में मनाया जाता है, असम में बच्चों, एवं साथियों जो उत्तरी पूर्वी राज्य है उसमें मनाया जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्य, जैसे बच्चों उत्तरी पूर्वी में आ गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब क्या है बच्चों, असम, त्रिपुरा, ये सब उत्तरी पूर्वी राज्य है। तो उन राज्यों में मनाया जाता है और असम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। अब रंगाली बिहू की बात की जाए बच्चों, बोहांग बिहू को रंगाली बिहू के नाम से भी जाने जाते हैं। तो रंगाली बिहू जो है साथियों यह 7 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक दोस्तों, 7 डे तक, 7 दिनों तक बच्चों ये बिहू मनाया जाता है। और ये भी बैसाख के बच्चों विषुवत संक्रांति के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्त, बैसाख। बच्चे कहेंगे कि सर बैसाख किस माह को कहा जाता है सर, तो दोस्तों अप्रैल को कहा जाता है, अप्रैल को बैसाख कहा जाता है। तो अप्रैल माह में विषुवत संक्रांति के दिन मनाया जाता है। विषुवत संक्रांति के दिन दोस्तों मनाया जाता है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों वो राइट आंसर है। ठीक है। फिर आता है बच्चों कोगाली बिहू। कोंगाली बिहू साथियों इसे काटी बिहू भी कहा जाता है। काटी बिहू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। यह साथियों अक्टूबर नवंबर माह में मनाया जाता है। अक्टूबर नवंबर माह में दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलेंगे, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिएगा।
क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी खाली स्थान थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी बच्चों, बताइएगा। तो मेरे दोस्त पाटलिपुत्र जो है यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, पाटलिपुत्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अब बच्चों इसके संस्थापक के बारे में जानेंगे कि मौर्य जो साम्राज्य है उसके संस्थापक कौन थे। संस्थापक बच्चों बताइएगा, संस्थापक। तो संस्थापक थे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त जो हैं बच्चों ये मौर्य जी वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। याद रहेगा बच्चों, मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो है बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने घनानंद की हत्या की थी। घनानंद की दोस्तों क्या किए थे, हत्या कर दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य। पूछा जाएगा कि घनानंद की हत्या किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। घनानंद कौन थे, तो यह नंद वंश के अंतिम शासक थे। किस वंश के बच्चों, नंद वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक बच्चों। क्लियर है, क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है तो बताइएगा। ये जो घनानंद है बच्चों नंद वंश के अंतिम शासक और नंद वंश के संस्थापक आपसे पूछ दिया जाए तो क्या बताइएगा, इतना नोट कर लीजिएगा, बताएंगे दोस्तों। नंद वंश के बच्चों, नंद वंश के जो संस्थापक थे दोस्त वो थे महापद्म नंद। महापद्म नंद जो है बच्चों यह नंद वंश के संस्थापक थे। अब बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की उसके बारे में जानते हैं बच्चों। उसने बच्चों 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारियां लेते हैं बच्चों। इसने एक युद्ध लड़ा था बच्चों 305 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में, 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर के साथ। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। सेल्यूकस निकेटर के साथ बच्चों 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक युद्ध लड़ा और उस युद्ध में बच्चों सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई। तो इसकी एक पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी बच्चों हेलेना। और हेलेना से क्या कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों, विवाह कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्लियर हो जाएगा बच्चों, क्लियर है तो बताइएगा। क्लियर है, उसे कार्निया भी कहा जाता है बच्चों। जो हेलेना है ना उसका नाम था कार्नेलिया। ठीक है, क्लियर है तो आप सभी बच्चे बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ऑप्शन डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा था। ठीक है, क्वेश्चन है साथियों कि खाली स्थान एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन से अनुदिश मारता है। गेंद को कवर ओवर मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे ऑफ ड्राइव कहा जाता है। ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। ए आंसर आपका बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है दोस्तों कि हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्यों से है। हरेली, कजरी और मड़ई बच्चों त्योहार जो है उसका संबंध पूछा गया है, कौन से राज्य से है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या छत्तीसगढ़। तो यहाँ बच्चों हम यहाँ पे आप सभी बच्चों को बताएंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए ना बच्चों तो यहाँ पे लठमार होली मनाया जाता है। लठमार होली त्यौहार, लठमार होली त्यौहार जो है उत्तर प्रदेश राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है, हरियाणा की बात करें बच्चों तो बैसाखी मनाया जाता है, तीज पूजा मनाया जाता है, मखानी मेला मनाया लगता है बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे तीज
पूजा दोस्तों, फिर मखानी मेला, मखानी मेला, फिर है बच्चों एक बैसाखी हो जाता है। ये सब इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं बच्चों, बैसाखी हो जाएगा। तो ये सब हरियाणा में मनाया जाता है। अगर पंजाब की बात किया जाए बच्चों तो मकर संक्रांति हो जाएगा, बैसाखी हो जाता है, यहाँ पे भी लोहड़ी हो जाता है, लोहड़ी हो जाता है बच्चों, लोहड़ी, लोहड़ी हो गया। फिर हो जाता है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, संक्रांति, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था हो हरेली, कजरी, मड़ई त्योहार, ये सब बच्चों छत्तीसगढ़ राज्यों में मनाया जाता है। ऑप्शन डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न देखिएगा। पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? कौन से विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? बताइएगा साथियों। राज्य विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानसभा? बताइएगा मेरे भाइयों। अब यहाँ पे बात करेंगे साथियों, लोकसभा जो है यह आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है बच्चों। राज्यसभा की अगर बात करें तो आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है। फिर बच्चों राज्य विधानसभा जो है वो आर्टिकल 170 के अंतर्गत आता है। कितना के बच्चों? 170 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बोलेंगे कि सर आंसर बताइएगा ना सर, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो ये बच्चों राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में मेरे दोस्त कार्य करता है। ऑप्शन सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो आप बताइएगा। क्लियर है मेरे भाई? अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अगला ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। वर्ष 1919 ईस्वी में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे खाली स्थान पर अंकुश लगाया था, के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया। बताइएगा। मौलिक कर्तव्य, केवल नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार? बच्चों बताइएगा। अब पहले आंसर से पहले जानेंगे बच्चों रॉलेट एक्ट, कि रॉलेट एक्ट को जो है वो कहाँ पे पारित किया गया था, कहाँ बच्चों लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट बच्चों भारत में आया था मार्च 1919 ईस्वी में। मार्च 1919 ईस्वी में आया था बच्चों। ये लागू हुआ था अमृतसर में, अमृतसर, और अमृतसर पड़ता है कहाँ बच्चों? पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य में। और यही अमृतसर बच्चों पंजाब में 1919 ईस्वी में ही साथियों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यानी रॉलेट एक्ट आया था। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था मेरे दोस्त, ठीक है। और रॉलेट एक्ट के बच्चों विरुद्ध में खड़े थे सत्यपाल मलिक। कौन थे? सत्यपाल मलिक एवं बच्चों सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों बच्चों थे खड़ी। तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा था। काला कानून बच्चों, कानून, काला कानून किसने कहा था बच्चों? तो गांधी जी, गांधी जी ने कहा था रॉलेट एक्ट को काला कानून। ये रॉलेट एक्ट जो बच्चों काला कानून था, इसे सेलुलर जेल में लोगों को सज़ा दी जाती थी। वही सेलुलर जेल जो है साथियों यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। दक्षिणी अंडमान में बच्चों स्थित पोर्ट ब्लेयर है, वहीं पे सेलुलर जेल था और वहीं पे बच्चों काले पानी की सज़ा यानी काला कानून की सज़ा दी जाती थी। ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आंसर की ओर चलेंगे कि वर्ष 1919 ईस्वी में गांधी ने रॉलेट एक्ट, जिसमें अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता जैसे बच्चों मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया था। मौलिक अधिकार पे बच्चों अंकुश लगाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है बच्चों यूएसए के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। और जो नागरिक
नागरिकता का अधिकार है बच्चों, यह ब्रिटेन से ली गई है। नागरिकता, अगर बच्चों नागरिकता की बात कर दिया जाए तो यह हमारे देश में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन। ठीक है दोस्त, क्लियर है? तो सभी बच्चे बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम। अगला पे ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, बेहतरीन ढंग से ध्यान दीजिए। बच्चों सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बच्चों? इसमें अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था। यह केंद्रीय वस्तु पर सेवा कर CGST अधिनियम 2017 का संशोधन करता है। बताइएगा बच्चों कौन सा सही है? तो बच्चों फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही है दोस्तों। सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो बताइएगा। अगर बच्चों GST की बात कर दिया जाए, GST दोस्तों, एक मिनट साथियों, GST जो है बच्चों वो सबसे पहले अगर पूछा जाए किस देश में लागू हुआ, किस देश में दोस्तों लागू हुआ सर्वप्रथम, बताइएगा। तो सर्वप्रथम जो लागू हुआ था बच्चों, यह फ्रांस देश में लागू हुआ था। GST कहाँ पे लागू हुआ? फ्रांस देश में। भारत में अगर बात किया जाए कि भारत में GST जो है वो कब लागू हुआ, कब की अगर बात किया जाए बच्चों, तो 1 जुलाई 2017 में GST को भारत में लागू कर दिया गया था 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा। 101वां संविधान संशोधन बच्चों 2016 के द्वारा GST जो है पूरे भारतवर्ष में 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसका मॉडल कहाँ से लिया गया बच्चों? GST का मॉडल भारत में कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया है, कनाडा से बच्चों लिया गया है। याद रखिएगा सभी दोस्तों, याद रखिएगा दोस्त। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला ध्यान दीजिए। GST मॉडल के जनक अगर भारत में पूछा जाए बच्चों तो वो हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। ठीक है, प्रश्न है डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? भारत के कौन से राज्य से है दोस्तों? तो तेलंगाना राज्य से है। कौन से राज्य हो गया मेरे भाई? तेलंगाना राज्य हो जाएगा। ठीक है, डंडारी नृत्य शैली यह बच्चों धुरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? धुरवा जनजाति, धुरवा जनजाति के द्वारा बच्चों किया जाता है। जनजाति धुरवा जनजाति के द्वारा बच्चों डंडारी नृत्य शैली जो है वो किया जाता है। महाराष्ट्र में हो जाएगा बच्चों लावनी नृत्य। कहाँ का हो जाएगा? लावनी नृत्य बच्चों ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का। नृत्य लिख देते हैं, नृत्य। कथकली हो जाएगा बच्चों केरल का, कथकली हो गया। फिर हो जाता है बच्चों मोहिनी अट्टम हो जाएगा, याद रखिएगा। हरियाणा का हो जाएगा बच्चों फाग हरियाणा का है। खोरिया, यहाँ पे बच्चों खोरिया हो जाएगा। ये सब कहाँ का है दोस्त? तो ये हरियाणा का हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है मेरे दोस्त? तो बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है बच्चों, देखिएगा। कहता है कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो सदाबहार क्रांति शब्द जो है बच्चों ये प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे बच्चों MS स्वामीनाथन। कौन थे दोस्त? MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। MS स्वामीनाथन को बच्चों भारत में, MS स्वामीनाथन जो हैं इनको भारत में साथियों हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति, भारत में दोस्तों हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है बच्चों। अगर हरित क्रांति का विश्व में जनक पूछा जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर है? ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कीजिएगा। और ये रहा बच्चों आज का आपके सेशन का लास्ट प्रश्न।
कि निम्नलिखित में से यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था। यंग बंगाल आंदोलन से बच्चों कौन जुड़ा था बताइएगा। अब यहाँ पे जानिएगा, जो यंग बंगाल आंदोलन है ये चला कब से कब तक था। तो 1826 में स्टार्ट हुआ था दोस्त, 1826 में स्टार्ट हुआ और 1832 तक ये आंदोलन जो है वो क्या हुआ, चला। ठीक है, क्लियर है साथियों, सभी बच्चे बताइएगा। 1826 में स्टार्ट होकर के 1832 तक चला। कहीं कहीं बच्चों आपको देखने को मिलेगा 1826 से 1830 तक चला। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर ऑप्शन जैसा रहे वैसा आप लोगों को मार देना है। अब आंसर की ओर चलेंगे साथियों, बोलिएगा कि सर आंसर नहीं बताया। तो बच्चों यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े व्यक्ति थे हेनरी डिरोजियो। हेनरी डिरोजियो जो थे बच्चों, यह यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लीजिएगा। और ये जो हेनरी डिरोजियो थे बच्चों, यह 17 वर्ष की जब आयु में थे ना, तो यह एक अध्यापक यानी कि टीचर बन गए थे। क्या बन गए थे, अध्यापक बन गए थे बच्चों, अध्यापक बन गए थे। ठीक है, पूछा जाएगा कि कहाँ में, तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में दोस्त, हिंदू कॉलेज बच्चों कोलकाता में अध्यापक का काम किए 17 वर्ष की आयु में हेनरी डिरोजियो। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो 1817 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1817 ईस्वी में स्थापना हुई थी, राजा राम मोहन राय ने किया था बच्चों, राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने किया था। यहाँ पे लिख देंगे राजा राम बच्चों मोहन राय एवं दोस्तों एवं कौन किए थे, डेविड हेयर जो हैं उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में किया। क्लियर है दोस्तों, आज साथियों यहीं तक रखेंगे। बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो वो बच्चे लाइक करेंगे, जिनको अच्छा ना लगा हो वो बच्चे डिसलाइक करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा साथियों। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताइएगा साथियों ये सेशन आप सभी को कैसा लगा। तो आज यहीं तक, जय हिंद साथियों।